हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार एसएससी का 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फीलर के रूप में काम नहीं आता है? फीलर के काम में काम नहीं आता है, कौन सा काम नहीं आता है? तो इसमें जो ये ग्लिसरॉल है, ये कपड़ा धोने के साबुन में इसका उपयोग नहीं होता है। ये उपयोग जो है मेनली मेकअप के सामान वगैरह में होता है। और साबुन में जो है, साबुन जो होता है कपड़ा धोने का साबुन, उसमें सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर बोरेक्स वगैरह का यूज होता है। इसमें जो है सोडियम लवण और पोटेशियम लवण का भी यूज होता है, लेकिन इसमें ग्लिसरॉल का कोई यूज नहीं होता, ये याद रखना है। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो है, ये विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। और ये जो है पौधे के अंदर पाया जाता है। ये राइजोबियम जो है, राइजोबियम ये जो है मटर के पौधे के जड़ों में रहते हैं। ये भी एक प्रकार का जीवाणु है। राइजोबियम ये किस में रहता है? तो ये जो है मटर के पौधे में रहता है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस विटामिन को थायमीन कहा जाता है? थायमीन किसको बोलता है? तो थायमीन जो है, विटामिन B1 को जो है थायमीन बोला जाता है, ये याद रखना है। विटामिन B1 को थायमीन बोला जाता है। और B2 को क्या बोला जाता है? तो B2 को जो है राइबोफ्लेविन बोला जाता है। B2 को बोला जाता है राइबोफ्लेविन, ये याद रखना है, राइबोफ्लेविन बोला जाता है। उसके बाद विटामिन B6 जो है, B6 को क्या बोलते हैं? तो इसको जो है पैराडॉक्सिन बोला जाता है। विटामिन B6 को जो है पैराडॉक्सिन बोला जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद B12 को क्या बोलते हैं? B12 को जो है साइनोकोबालामिन बोला जाता है। साइनोकोबालामिन बोला जाता है B12 को, ये याद रखना है। दाब बढ़ने पर बल्ब का गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ने पर बल्ब का गलनांक जो है वो घट जाएगा, मतलब वो पिघलने जल्दी नहीं पिघलेगा। अगला क्वेश्चन, एप्लाविस का उत्पादन होता है। एप्लाविस का उत्पादन कैसे होता है? तो एप्लाविस का उत्पादन जो है ये कवक के द्वारा होता है, याद रखना है। रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती हैं? रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है, ये बताना है। कैसे संतुलित होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से जो है इसको संतुलित किया जाता है, यानी कि दोनों साइड का द्रव्यमान जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो उसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। इसी तरह से समीकरण को संतुलित किया जाता है। परमाणु में धन आवेशित कण की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था? परमाणु में धन आवेशित कण की उपस्थिति को किसने दर्शाया था सबसे पहली बार? इसका आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने जो है 1886 ईस्वी में सबसे पहली बार धन आवेशित कणों को दर्शाया था। ये जे थॉमसन, ये जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है, मतलब कि ऐसा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त को जमने के लिए आवश्यक है, यानी कि रक्त इसमें जमने नहीं लगता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न युग्मों को सुमेलित करना है। रोग और औषधि का मिलान करना है, यहाँ पे रोग और औषधि का मिलान करना है। कौन सा इसमें गलत है ये चूज करना है। मलेरिया का औषधि है सिनरियम, ये सही है। कैंसर का नेक्सवार, ये भी सही है। उसके बाद पोलियो का ओपीवी, ये भी सही है। ये गलत है, पोलियो का जो है ये ओपीवी नहीं है, पोलियो का ओपीवी नहीं है। पोलियो का जो है, पोलियो का ये जो ओपीवी दिया हुआ है ये एक वैक्सीन है, ये कोई दवाई नहीं है, ये याद रखना है। ये तीसरा वाला इसमें गलत दिया हुआ है, यानी कि केवल 3 ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? किसको नहीं कर सकते हैं?
इसका आंसर हो जाएगा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा ऐसा पौधा है जिसका कि हम पत्ता, जड़, तना इन सभी को जो है विभेदित यानी कि विभक्त नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये जो है पूरी तरह से संबंधीय उत्तक का बना होता है। इन सभी में जो है पत्ती वगैरह का निर्माण विशेष तरह से नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? दूध में जो है दूध में केसिन नामक प्रोटीन होता है, ये याद रखना है। दूध का जो उजला रंग होता है वो भी केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। और पीला रंग अगर पूछा जाए तो वो कैरोटीन के कारण होता है। पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो एंटीबायोटिक्स कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये सही है। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ये सही है। विषाणुओं को जो है ये कोई यानी कि प्रभाव नहीं डाल सकते। एंटीबायोटिक जुकाम, फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी सही है। जुकाम वगैरह में एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल है, ये गलत है। ये इसका दुष्प्रभाव नहीं है, यानी कि चौथा इसका आंसर हो जाएगा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा और ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। यूरिया का संश्लेषण जो होता है ये ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। यकृत में अमोनिया से यूरिया बनने की भी क्रिया जो होती है यह एक प्रकार का जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, ये याद रखना है। और इसी को जो है ऑर्निथिन चक्र कहते हैं। यूरिया जो है अमोनिया से बनता है और इसी चक्र को ऑर्निथिन चक्र कहते हैं, ये याद रखना है। इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोऑक्साइड है? इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? मोनोसैकेराइड कौन सा, ये बताना है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये जो है मोनोसैकेराइड होते हैं। उसके बाद डाइसैकेराइड कौन कौन सा होता है? तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये जो है डाइसैकेराइड होता है, ये सभी याद रखना है। 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। स्टार्च वगैरह जो होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य काम क्या है इसका? तो इसको ये जो है शरीर को ऊर्जा देता है, याद रखना है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है? गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेंद की विपरीत दिशा में। अगर हम गेंद को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नीचे की ओर उसको खींचना चाहेगा, यानी कि विपरीत में लगेगा। रासायनिक रूप से जल क्या है? जल क्या है? तो जल जो है रासायनिक रूप से एक ऑक्साइड है। ऑक्साइड ये सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन भी होता है, ये याद रखना है। और जल ही एक ऐसा चीज है जो कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि त्वरण जो होता है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? क्या आंसर हो जाएगा? तो त्वरण जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्वरण जानते होंगे, त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान हो जाता है। F बराबर ma होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वो मास के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे क्या है ये बताना है। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं इन तरंगों में माध्यम के जो कण होते हैं उन तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, ये इसका पहला सही आंसर हो जाएगा। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है, ये याद रखना है। लाइकेन क्या होता है? ये जो है कवक और शैवाल का सहजीवी होता है, यानी कि कवक और शैवाल को मिलकर बनता है लाइकेन, ये याद रखना है। और एक कवक है रोसेला। रोसेला नामक जो लाइकेन होता है उससे जो है लिटमस पत्र बनाया जाता है, ये याद रखना है। रोसेला इससे क्या बनता है? ये वाला लाइकेन से। तो इससे जो है लिटमस पत्र बनते हैं जिससे अम्लीयता, क्षारीयता ये सभी को देखा जाता है, याद रखना है।
कटहल का खाने योग्य भाग है। कटहल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो कटहल का जो है सहपत्र और परिदलपुंज खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा गुण नहीं है ये बताना है। पहला है विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तीकरण और विवर्तन नहीं दिखाती हैं। ये पहला वाला जो है यही यानी कि ये इसका गुण है, गुण ये है ही। कौन सा गुण नहीं है? ये कोई गुण नहीं है पहला वाला, यानी कि पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, ये जो है इसका गुण होता है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये भी सही है। ये सभी सही है। बाकी ये पहला वाला जो दिया था ये वाला स्टेटमेंट ये गलत था। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग लाया जाने वाला लिटमस किससे प्राप्त होता है? अभी जस्ट पहले मैंने बताया था कि लिटमस पत्र जो है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। कौन सा लाइकेन से? तो रोसेला नामक लाइकेन से, लाइकेन यानी कि रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। बाह्य कर्ण की कठोर लचीली भाग बना होता है। कान का जो कठोर और लचीला भाग बना होता है ये किससे बना होता है? तो ये जो है उपास्थि से बना हुआ है। कार्टिलेज बोला जाता है, उपास्थि का बना होता है कान। ये मुलायम टाइप का हड्डी जो होता है ये कार्टिलेज का बना होता है, याद रखना है। एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोलिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में बने होते हैं? एक्वारेजिया जो है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोलिक एसिड से मिलकर बना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इसमें इसका अनुपात पूछा जा रहा है, इसमें कितना अनुपात होता है? तो इसमें 1:3 होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है और हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक HCl। इन दोनों का अनुपात 1:3 होता है। HCl इसमें 3 गुना रहता है, यानी कि 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया, ये बताना है। विद्युत ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुना समय। तो क्या करेंगे यहाँ पे 60 वाट गुना 50 घंटा कर देंगे, 60 गुना 50 घंटा हो जाएगा और इसमें भाग दे देंगे 1000 से, ऐसे निकल जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर निकलेगा 3 किलोवाट। 3 किलोवाट इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्राम मीन की आयु में कम कम कितनी होनी चाहिए? ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था ये बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार से संबंधित एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1968। 1968 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, कहाँ पे? बिहार में। और उस समय जो है बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे, ये याद रखना है। और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन बिहार में जो लगा है वो 2005 में लगा है, ये भी आपको याद रखना है। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग में? आपात उपबंध का संबंध ये किस भाग में ये बताना है। तो ये जो है 18वें भाग में है। 18वां कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ चौथा वाला, ये सही है। और ये जो है अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपात उपबंध के बारे में इसमें विस्तार से दिया हुआ है। 29 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद और उसका स्टेटमेंट दिया गया है, तो कौन सा इसमें से सही, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। अनुच्छेद 39A, इसमें क्या है? तो सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये वाला सही है पहला वाला, ये पहला वाला सही था। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 जो है ये नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये भी सही है। 1944 में जो है समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 50 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये नहीं है, ये यानी कि चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है, ये याद रखना है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये अनुच्छेद 51 में है, ना कि 50 में, याद रखना है।
भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक को हमेशा जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, इसको राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ये याद रखना है। केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, ये बताना है। लोक लेखा समिति जो है ये अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। निम्नलिखित में से किसने किसने यानी कि किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्ति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? ऐसे कौन सा राष्ट्रपति हैं जो कि पहले उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये जो है कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं, ये जो है डायरेक्ट राष्ट्रपति ही बन गए हैं। और यहाँ पे ये भैरव सिंह शेखावत जो हैं ये राष्ट्रपति भी नहीं रहे, ये तो उपराष्ट्रपति तक ही सीमित रहे हैं। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इस संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक का जो समिति था उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? 7 साल वाला युद्ध ये जो है 1756 में शुरू हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध हुआ था। और उसी समय जो है भारत में जो है कर्नाटक युद्ध चल रहा था। तीसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा था। और इस युद्ध में जो है पराजित होकर फ्रांसीसी जो है भारत में प्रभावहीन हो गए थे, यानी कि वहाँ पे जो फ्रांसीसी हारे थे तो यहाँ पे अपना गुस्सा निकाल रहे थे भारत में। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ? हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता से जो है पहला हिंदी भाषा का जो समाचार था वो था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड ये जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन 1826 में हुआ था और ये कलकत्ता से इसका जो है शुरुआत किया गया था। 36 लिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसका नहीं किया दादा भाई नौरोजी ने? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन नहीं किया है। बाकी ये तीनों जो है ये तीनों का स्थापना जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, ये याद रखना है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है इसका स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। अगर बॉम्बे एसोसिएशन सिर्फ रहता तो इसका आंसर दादा भाई नौरोजी होता, लेकिन बम्बई अगर प्रेसिडेंसी यहाँ पे लग जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो है तीन लोगों ने और भी था इसमें, बदरुद्दीन तैयब के साथ केटी शाह और फिरोज शाह ये सभी भी शामिल थे, ये याद रखना है। इसका स्थापना कब हुआ था? सभी का स्थापना देख लेते हैं। बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसका स्थापना जो है 1885 में हुआ था। और उसके बाद ये बम्बे एसोसिएशन जो है ये 1852 में इसका स्थापना हुआ था। 1852 में लंदन इंडिया सोसाइटी इसका स्थापना जो है 1865 में हुआ था, याद रखना है। 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसका जो है 1800 कब हुआ था? इसका जो है 1866 में हुआ था। 65 में लंदन इंडिया और 66 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? कौन सा कार्य हुआ था कराची अधिवेशन में? 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन, याद रखना है। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो है मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये भी हुआ था। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी सही है। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था, यानी इसमें तीनों कार्य किया गया था। किसमें? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, ये बताना है। तो उस समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। इस समय जो है नरम दल और गरम दल का विभाजन भी हुआ था 1907 में, याद रखना है। बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? किस आंदोलन के दौरान छात्र के द्वारा जो है स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? स्वराज ट्रेन का
तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है छात्रों के द्वारा कौन सा ट्रेन चला था? तो स्वराज ट्रेन। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति को लागू किया था? दो अस्पा और सिंह अस्पा की लागू को कब लागू किया था ये वाला? तो ये जो है जहांगीर ने लागू किया था। जहांगीर ने लागू किया था, याद रखना है। जहांगीर किसका पुत्र था? तो ये जो है अकबर का पुत्र था, ये याद रखना है। सप्तनामी सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? सतनामी विद्रोह ये किसके समय हुआ था? तो ये जो है औरंगजेब के समय में हुआ था सतनामी विद्रोह। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो सरस्वती को जो है सबसे पवित्र नदी माना गया है। और अगर सबसे महत्वपूर्ण नदी देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, लेकिन अगर पवित्र पूछा जाए तो सरस्वती को जो है सबसे पवित्र भी कहा गया है। इसका और भी बहुत सारा नाम है, जैसे देवी तमा, माते तमा, नदी तमा, ये सभी जो है सरस्वती नदी का ही नाम है। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? बिहार से किसका संबंध नहीं है? तो इसमें जो है ये वत्स जनपद जो है, वत्स महाजनपद, ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित था। उत्तर प्रदेश में जो कौशाम्बी है वहीं पे वत्स महाजनपद स्थित था। वहाँ की ये अंग, वज्जी और मगध, ये तीनों जो है बिहार के क्षेत्र में स्थित था। और जिसमें सबसे बड़ा था मगध। मगध जिसमें चंद्रगुप्त, अशोक, इन सबों ने शासन किया था, वही था मगध। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र और अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? किस शासक ने हमला किया था पाटलिपुत्र पे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क ने जो है ये जो है एक कुषाण वंश का महान शासक था। इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का, यानी कि बौद्ध का जो भिक्षा पात्र था और एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ लेके गया था और वह पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया था, ये याद रखना है। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यकालय की स्थापना की थी? रोजगार कार्यकालय की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जो है बेरोजगार लोगों के लिए एक रोजगार कार्यालय का स्थापना किया था। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा का ओर जो है उत्तर में कौन सा पर्वत श्रेणी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और कराकोरम पर्वत श्रेणी। ये चारों जो है पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर और कराकोरम, ये सभी उत्तर की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां हैं, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है, नदी और सहायक नदी। ये वाला प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है और इसमें बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज भी होते हैं, तो इनको जो है अच्छे से याद रखना है। कृष्णा का सहायक नदी इसमें से कौन सा है? तो भीमा जो है ये कृष्णा का सहायक नदी है। तिस्ता ये ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। वही इंद्रावती ये गोदावरी नदी का सहायक नदी है। चंबल जो है ये यमुना का सहायक नदी है। चंबल किसका सहायक नदी है? यमुना का, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार जो है वो कुमारी अंतरिप्त से कृष्णा नदी तक है, ये याद रखना है। कुमारी अंतरिप्त से कृष्णा नदी डेल्टा तक इसका विस्तार है, ये याद रखना है। और ये क्षेत्र जो है ये चोल शासक द्वारा शासित रहा है। यहाँ पे पहले चोल शासक जो है अपना शासन करते थे और इनका नाम जो है पुर्तगाली यात्री द्वारा रखा गया। कोरोमंडल तट का नाम पुर्तगाली यात्री के द्वारा रखा गया है और इसका लंबाई है 22,800 वर्ग किलोमीटर। 22,800 किलोमीटर है इसका लंबाई, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति ये जो है ये तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे? तो ये तिलहन से यहाँ पे लग गया, ये जो है तिलहन, यानी कि ये वाला सही है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। दूध उत्पादन ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन ये नीली क्रांति है और स्वर्ण क्रांति के अंदर आता है फल, शहद, बागवानी, ये सभी जो है इसमें स्वर्ण क्रांति के अंदर फल, शहद, बागवानी है, याद रखना है। इनके में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही कौन सा ये बताना है।
इसमें से एक ही सही है। कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका। मसाई जनजाति जो है ये पूर्वी अफ्रीका का है, ये याद रखना है। सेमांग जनजाति ये जो है कांगो का नहीं है, ये मलेशिया का है। पद्दू जनजाति ये जो है अरब का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहीं पे बद्दू जनजाति पाया जाता है। ये सभी याद रखना है। भारत में निम्नलिखित मुंह में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? निम्नलिखित मुंह में से कौन सी श्रेणी जो है नवीनतम है? इसका आंसर हो जाएगा हिमालय श्रेणी। ये जो है सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? अवधि कितनी होती है? तो इसका अवधि होता है 24 घंटा और 52 मिनट। 24 घंटा और 52 मिनट अवधि होता है, ये याद रखना है। चंद्र वर्ष जो होता है ये लगभग 354 दिन का होता है और ये जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी का उपग्रह है एकमात्र चंद्रमा, ये याद रखना है। सौभाग्य योजना संबंधित है। सौभाग्य योजना जो है ये किससे संबंधित है ये बताना है। तो ये योजना जो है सौभाग्य योजना ये गरीबी रेखा के ये नीचे जो परिवार हैं उसको मुफ्त में बिजली के प्रावधान से संबंधित है। ये वाला सही है, तीसरा वाला। सौभाग्य योजना बिजली से संबंधित है, जो परिवार जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं उसके लिए। अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? अटल नवप्रवर्तन मिशन ये किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो ये जो है नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है, ये याद रखना है। 2015 में जो है इसका बजट के दौरान इसका घोषणा किया गया था, ये याद रखना है। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? भारत में सेवा कर जो है ये किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा राजा जे चलैया समिति। राजा जे चलैया समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। नाबार्ड बैंक जो है ये किसका वित्त उपलब्ध नहीं कराता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा निर्यात आयात बैंक को। नाबार्ड बैंक जो है इसको ऋण उपलब्ध नहीं कराता है, ये याद रखना है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा महासागर। ये सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला का निर्माण इनमें से कौन करता है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा घास, बकरी, आदमी ये जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। घास जो है बकरी खाती है और बकरी को आदमी लोग खा लेता है, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। सूचीबद्ध का मिलान करने यहाँ पे मिलान करना है। राज्य और उद्यान, कौन सा उद्यान किस राज्य में यह बताना है। मिलान करना है यहाँ पे। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मानस ये तो असम में है, ये पता ही होगा। उसके बाद है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे? राजाजी, तो ये उत्तराखंड में, ये भी पता ही होगा। उसके बाद है सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पे है? तो सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है। उसके बाद बांदीपुर ये कर्नाटक में, याद रखना है। कौन सा सही होगा? तो इसका ये दूसरा वाला सही है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना ये जो है 1964 में हुआ था, याद रखना है। और ये जो है बिहार में उस टाइम हुआ था, लेकिन अभी जो है झारखंड में, क्योंकि झारखंड वो अलग हो गया अभी। किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? किस देश का संसद का नाम है? इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की का जो संसद भवन है उसका नाम है फेडरल असेंबली। मिस्र का क्या नाम है? मिस्र का नाम है पीपुल्स असेंबली। पीपुल्स असेंबली है। और फ्रांस का क्या है? फ्रांस का है नेशनल असेंबली। फ्रांस का नेशनल असेंबली, तुर्की का फेडरल असेंबली और मिस्र का है पीपुल्स असेंबली। ये सभी याद रखना है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लेकिन ध्यान देना है। लाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? लाली वन्यजीव अभयारण्य ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये याद रखना है। और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, यह भी याद रखना है। लाली वन्यजीव अभयारण्य ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ये जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह में जो है वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, ये याद रखना है।
किसी राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना शुरुआत हुआ है। तो ये वर्ड देख के पता लग रहा है कि ये जो है छत्तीसगढ़ का है। हमर बेटी हमर मान योजना, ये जो है इस योजना का शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है, ये याद रखना है। स्मोक एंड एसेस, स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। इस पुस्तक के लेखक जो है अमिताभ घोष हैं। अगला क्वेश्चन है कॉर्पेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के बीच हुआ है? किसके बीच हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड के बीच जो है ये सैन्य अभ्यास हुआ है। 2023 में हुआ है, ये याद रखना है। मई 2023 में ये जो है थाईलैंड और भारत के बीच हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो ये जो है मध्य अंडमान सागर में हुआ है। नौसैनिक अभ्यास है एक तरह का, ये याद रखना है। 68 वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा 135वां स्थान है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। और 2021 में जो है 138वां था, अभी 135वां, यानी कि 3 वर्ष घटा है। 3 स्थान आगे आया है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। इनको जो है 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष वो जो है बलबीर सिंह चौहान थे। 21वें जो है वे बलबीर सिंह चौहान थे, लेकिन अभी जो है ऋतुराज अवस्थी हैं, ये याद रखना है। अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? अनवर इब्राहिम ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये जो है हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ये याद रखना है। अनवर इब्राहिम ये जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस ये जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर बार। इसका क्या थीम था? तो इसका थीम था हेल्थ फॉर ऑल। इसका जो है एक विषय था। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। एशियन गेम 2022 का आयोजन जो है यहाँ पे 2023 होना चाहिए। 2023 का जो है आयोजन ये चीन में हुआ था। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच हुआ था। और इसमें जो है भारत ने जो है 28 स्वर्ण पदक और 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीता, यानी कि टोटल 107 पदक जीता है। चीन ने सबसे अधिक पदक जीता था, 382 पदक जीता था। भारत जो है चौथे नंबर पे था 107 पदक के साथ। अगला क्वेश्चन, भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? यानी कि फिजिक्स में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? फिजिक्स में किसको मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि पियरे अगस्टिनी, फेरके कांस और एनी एल हुइलियर, इन सभी को जो है फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2023 में मिला है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अपनी इंटरनेट सेवा यानी कि खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है, कौन सा राज्य है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा केरल सर्वाधिक शिक्षित राज्य भी है। इन्होंने अपनी जो है एक अलग से इंटरनेट सेवा शुरू की है, ये याद रखना है। और मुफ्त में जो है इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराया जाएगा इसके जरिए राज्य के नागरिकों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम शुरू किया है? बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉक में जो है आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम शुरुआत की है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 500 ब्लॉक का स्थापना किया है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न हैं। मैथ्स के प्रश्नों को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को ही देखेंगे। मैथ के लिए हमारा अलग से सेशन आने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। पिछले वीडियोस का लिंक जो है आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लेंगे तो उम्मीद है कि आपसे जो है काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में सॉल्व हो पाएंगे। धन्यवाद।